देखिए एक एल्गो बनाएंगे हम आज। हम क्या है, एक एल्गो बनाएंगे जिसका हम देखेंगे कि हमारे को कितना सक्सेस रेशियो मिलता है। देखिए कल के वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लोगों का मेरे को रेस्पॉन्स आया, अच्छा रेस्पॉन्स आया। और भी मेरे को ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के ऊपर आपने वीडियो बनाने के लिए बोला, तो सही है। एक आज हम आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर बनाएंगे। सही है। हम किसके ऊपर बनाएंगे? आज जो ट्रेड हम बनाएंगे ये बनाएंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इसके ऊपर हम बनाएंगे ट्रेड। जो लेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड लेंगे, और इसमें हमारे कितने ट्रेड्स निकलते हैं ये भी आप देखिएगा, और उसका सक्सेस रेशियो क्या रहता है ये भी आप देखिएगा। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने करना क्या है। हम जो व्यू ले रहे हैं वो क्या व्यू ले रहे हैं, और ट्रेड हमने क्या बनाना है, एल्गो जो बनाना है हमने वो क्या बनाना है। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा ये ब्लू लाइन है मूविंग एवरेज 20, और ये रेड लाइन है मूविंग एवरेज 40। सही है, मूविंग एवरेज 20 एंड 40। ये ब्लू लाइन जब भी ऊपर क्रॉस करेगी, 20 40 को जब भी क्रॉस करेगा, तो यहां हमने क्या करना है, बाय करना है। और जब ये ब्लू लाइन नीचे की तरफ क्रॉस करेगी तो हमने सेल करना है। सही है, सिंपल। ये बाय और ये सेल। लेकिन अब मेन बात समझना है, ये जो आप सामने देख रहे हैं, आप सब ये कैंडलस्टिक यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए। सही है, आप कैंडलस्टिक यूज करते हैं, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग करते हैं, जैसे बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग लेते हैं, फ्यूचर में भी डेरिवेटिव में भी अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग बनाते हैं, तो आपको ये कैंडलस्टिक यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है, आप देखिए, आप बहुत से लोग कैंडलस्टिक यूज करते होंगे। मैं आपको एक बहुत अच्छा बताता हूं, रैनको पे जाएंगे हम। ये रैनको क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूं कि अच्छा आप पहले यहां देखिए, कैंडलस्टिक पे हम आते हैं। यहां देखिए, यहां आपको दिख रहा है ये क्रॉस ओवर मिल गया है नीचे की तरफ। 20 ने 40 नीचे की तरफ काट दिया है। कब? 13 सितंबर में काट दिया था नीचे। और इसमें क्या है, नॉइज ज्यादा है। ये चार्ट में क्या नॉइज ज्यादा है, यहां भी देखिए, है ना। अब यहां अगर मैं यही रैनको में कन्वर्ट करता हूं, आप सबसे पहले देखिए, यहां देखिए, हमें अभी तक क्रॉस ओवर नहीं मिला। हमारे को जो यहाँ बाय मिला था, ये कब मिला था, 2 अगस्त। 2 अगस्त में जो बाय मिला था अभी कंटिन्यू चल रहा है निफ्टी में। 2 अगस्त को जो बाय मिला था वो कंटिन्यू चल रहा है हमारा ऊपर की तरफ। सही है। ये एल्गो के लिए मैं बता रहा हूं आपको, जो एल्गो के ट्रेड्स बनाने हैं आपको, हमने बाय करना है जब ब्लू 20 40 को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, सेल करना है जब ये नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो सेल कर देना है। सिंपल, ये हमने स्ट्रेटजी बना के काम करना है। सही है। अच्छा, ये रैनको चार्ट क्या होता है? रैनको देखिए, ये क्या होता है ना, ये ब्रिक्स होते हैं। ये जो है, ये देखिए, ये जो है ना, इसे आप कैंडल मत समझिएगा, ये है ब्रिक। इसे ब्रिक बोला जाता है एक्चुअल। और इसका जो इन्वेंशन है, रैनको चार्ट्स का जो इन्वेंशन है, ये हुआ था जापान में। सही है। जापान ट्रेडर थे, जापानीज ट्रेडर थे, जिन्होंने इसका इन्वेंशन करा था, रैनको का। सही है। इसका पहला रेंगा बोलते थे इसे, रेंगा मीन्स क्या होता है, रेंगा को ब्रिक बोला जाता है जापानीज लैंग्वेज में। तो आप ये चीज समझिएगा थोड़ा। तो ये जो है, इसका आपको ये जो ब्रिक बनता है, ये बनता है केवल प्राइस एक्शन के ऊपर। किसके ऊपर बनता है? प्राइस एक्शन के ऊपर ये ब्रिक बनेगा। इसका आपको वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, ये बात ध्यान देना। इसका वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। और टाइम फ्रेम जो हम लगाते हैं ना, अपना टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पे, टाइम फ्रेम से भी इसका कोई मतलब नहीं है। ये केवल प्राइस को फॉलो करता है। सही है। ये क्या है, प्राइस को फॉलो करता है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं इस पे तो एक पूरा वीडियो बना दूंगा मैं रैनको के ऊपर। लेकिन अभी फिलहाल हम एल्गो के लिए बात कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्द लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं सीधे एल्गो पे आपको लेके चलता हूं। ओके, हमने क्या करना है, ये चीज ध्यान रखो। मूविंग एवरेज 20 ऊपर क्रॉस करेगा 40 को तो हमने बाय करना है, 20 नीचे क्रॉस करेगा तो हमने सेल करना है। ओके, ये हमने स्ट्रेटजी बनानी है। तो मैं आ गया हूं आपको लेके एल्गो के ऊपर लेके आ गया हूं। अच्छा, कल वाला अगर एल्गो, अगर जो लोग नए हैं तो ये वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा, हेजिंग स्ट्रेटजीज बाय विनय भंडारी, ये यूट्यूब चैनल है हमारा। जो नए लोग हैं, जो पहले से जुड़े हैं, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया इस पे, तो ये जाके देख लीजिएगा। निफ्टी पे एल्गो बनाया था, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा।
ओके, चलिए मैं आपको लेके आ गया हूँ यहाँ पे क्रिएट में लेके आ गया हूँ, सीधे स्ट्रेटजी हम क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे क्या लेंगे, निफ्टी इंडाइसिस लेना है हमने, निफ्टी 50 इंडाइसिस। इंडाइसिस मैं क्यों ले रहा हूँ, फ्यूचर नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, इंडाइसिस क्यों ले रहा हूँ ये भी मैं आपको बताया था। हमें थोड़ा सा लंबा बैक टेस्ट करना है। हमने क्या, ऐसा नहीं कि एक महीने के अंदर का बैक टेस्ट। अभी एक महीने में आप देखेंगे निफ्टी तो ऊपर की तरफ भागा है ना, सही है। तो हम बाय कर रहे हैं, इंडाइसिस बाय करेंगे हम। अच्छा, लॉट एक अगर मैं डालूंगा तो इंडाइसिस में एक ही क्वांटिटी बाय होगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। मैं यहां पर अगर 50 करता हूं तो 50 का मतलब हो गया एक लॉट हो गया निफ्टी का और 2 लॉट हो गए बैंक निफ्टी के। देखिए यहां पे मैंने 50 कर दिया, इसका मतलब हो गया एक लॉट निफ्टी का और बैंक निफ्टी के 2 लॉट हो गए। ओके, आ गया सिंपल समझ में, इतना हमारे को आ गया। अब हमने एंट्री करनी है, हमने क्या करनी है, एंट्री करनी है। बाय करना है कब, जब मूविंग एवरेज लगा रहे हैं हम, बिल्कुल सिंपल काम करेंगे। बहुत सारी स्ट्रेटजी बन सकती है, बहुत सारी स्ट्रेटजी है हमारे पास, लेकिन केवल हम अभी एक सिंपल स्ट्रेटजी बना रहे हैं 20-40, सही है। मूविंग एवरेज 20 क्रॉसेस एवर मूविंग एवरेज 40 को क्रॉस करेगा तो हमने बाय करना है। जैसा मैंने आपको यहां पर दिखाया, ये क्रॉस करेगा तो बाय करना है, ये नीचे क्रॉस करेगा तो सेल करना है, सही है। अब ये हमारी हो गई एंट्री की कंडीशन। अब एग्जिट की कंडीशन, एग्जिट की एक तो स्टॉप लॉस होता है, दूसरा ये हम कंडीशन भी डाल सकते हैं। तो कंडीशन हम डाल रहे हैं यहां पर मूविंग एवरेज 20 क्रॉसेस बिलो मूविंग एवरेज 40, या 40 को नीचे क्रॉस कर देगा तो हमने एग्जिट ले लेना है अपनी पोजीशन से। स्टॉप लॉस हम रखते हैं 50%, 90% रख देते हैं, जो कोई हिट ही ना हो, मतलब हमारी जो कंडीशन है उसके हिसाब से हमारा बाय सेल बने, सही है। इसलिए हमने स्टॉप लॉस टारगेट 90% रख दिया, जो कभी हिट नहीं होगा। स्ट्रेटजी का नाम रख देते हैं हम रैनको, सही है। और एडवांसेस में जाते हैं थोड़ा सा, यहां पर हमने चेंज करना है टाइम। ये जो हम लेंगे 3:30 तक लेंगे, 3:30 बजे तक, सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक, 9 को 9:15 कर लेते हैं, सही है। टाइम हमने कर लिया 9:15, सुबह 9:15 बजे से हमारा ट्रेड स्टार्ट करना है 3:30 बजे तक। ये बैक टेस्ट जो होगा पिछला, अच्छा पिछले 1 साल का बैक टेस्ट आ जाएगा, देखो स्टार्ट डेट और ये एंड डेट। अब यहाँ पर पहले 1 घंटा करा है, हाँ अच्छा ओके। अच्छा, कैंडल स्टिक को मेरे को कर लेना है रैनको, सबसे पहला ये काम करना है। रैनको में ब्रिक का साइज जो रखूंगा वो रखूंगा मैं 14, मतलब इसका मतलब क्या है, पिछले 14 डेज का, 14 आवर का, आवरली लिया है ना यहाँ पर, यहाँ देखेंगे आप आवरली हमने लिया है, तो पिछले 14 घंटे का एक ब्रिक बनेगा, समझ रहे हैं। यहाँ पर ब्रिक पे आ जाते हैं, इसे मैं 14 कर देता हूं, ये हो गया अपना, इसे CNC करेंगे, ये हो गया। अच्छा, ये हम कर रहे हैं बाय, सही है। ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का हो गया, बाय का ट्रेड हो गया। 50 क्वांटिटी लिया है, निफ्टी के लिए 1 लॉट हो गया, बैंक निफ्टी के लिए 2 लॉट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम अलग अलग नहीं रख सकते। बैंक निफ्टी का 50 नहीं, 25 नहीं करेंगे, 25 करेंगे तो निफ्टी में नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए हमने 50 कर दिया। तो आप समझदार हैं, बैंक निफ्टी का 2 लॉट हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं एक बार, 20-40 को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी पोजीशन, सही है, चलेगा। अब इसका हम बैक टेस्ट कर लेते हैं एक बार, बैक टेस्ट देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए ये बैक टेस्ट हो गया हमारा, देखिए ये स्ट्रेटजी यहाँ पे मैंने डाल दी है। ये हमने निफ्टी बैंक निफ्टी ले लिया, बाय का ट्रेड लिया है, 50 क्वांटिटी लिया है, 50 मतलब निफ्टी के लिए 1 लॉट हो गया, बैंक निफ्टी के लिए 2 लॉट हो गया। और मूविंग एवरेज 20, 40 को ऊपर क्रॉस करेगा तो बाय करना है, 40 को नीचे क्रॉस करेगा तो एग्जिट ले लेना है, सही है। ये 90 रख दिया है, स्टॉप लॉस 90, टारगेट 90%, मतलब जो हिट नहीं होगा इसका कोई यूज नहीं मतलब। अब ये सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक हमारा स्टार्ट हो जाएगा ट्रेड, और ये हम टेस्ट कर रहे हैं पिछले 1 साल का, पिछले 1 साल का टेस्ट लेंगे हम, लेंगे पिछले 1 साल का टेस्ट करेंगे। हम चले जाते हैं सितंबर 17 से आज की तारीख तक का ले लेते हैं, और ये ले लिया है मैंने रैनको चार्ट लिया है। रैनको में ब्रिक का जो साइज है वो मैं 14 कर रहा हूँ। 14 मीन्स ये हमारा यहाँ पे 1 आवर है,
तो पिछले 14 घंटे का एक ब्रिक बनेगा, लास्ट 14 जो आवर्स रहेंगे उनका एक ब्रिक बनेगा। से अब इसे हम बैक टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर बैक टेस्ट करके देख लेते हैं किधर रिजल्ट आ रहा है। ये देखिए ये बैक टेस्ट करा, हमारे को 34% रिटर्न मिल गया है पिछले एक साल में। और सिग्नल भी ऐसा नहीं बहुत ज्यादा आपको ट्रेड लेने, 4 ही सिग्नल मिले जिसमें 3 में आपको प्रॉफिट मिला, 1 में आपको लॉस हुआ। अच्छा ऐसे ही बैंक निफ्टी में 37% रिटर्न बन गया है आपका। 4 सिग्नल मिले यहाँ पे, 2 प्रॉफिट के 1 लॉस का, और 1 सिग्नल अभी चल रहा है, मतलब एक पोजीशन बाय में है अभी। सही है, आपको चेक करना है तो यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं ट्रांजैक्शन डिटेल में जाके। ये देखिए ये पोजीशन अभी बाय में है, ये अभी एग्जिट नहीं मिला है इसमें। तो ये बाकी ये बाय था, ये सेल, ये बाय, ये सेल, ये बाय, ये सेल, ये बाय, अभी बाय की पोजीशन बनी गई ट्रांजैक्शन डिटेल में। तो ये हमारा हो गया बैंक निफ्टी का। अच्छा अभी आप कहेंगे पिछले एक साल में बाजार तो ऊपर भाग रहा है। अच्छा निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी देखो 52% चला, लेकिन हमें तो 34% ही मिला, ये तो नुकसान है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल नुकसान है, लेकिन हमने कब ट्रेड लेना है, हमारे सिग्नल के अकॉर्डिंग लेना है ट्रेड। सही है। और यहाँ पर बैंक निफ्टी 67% चला है पिछले एक साल में, हमारे को 37% ही मिला है। और आप कहेंगे तो बाय साइड का ट्रेड बनाया है आपने इसलिए हमें प्रॉफिट दिख रहा है। अच्छा यही ट्रेड हम सेल साइड का बना के देखते हैं, कैसा, सेल साइड का। अगर हम इस स्ट्रेटजी को सेल करते हैं इसे तो क्या हो। ये देखिए ये मैंने सेल का लगा लिया है, यहाँ पर 1 घंटे का टाइम फ्रेम लिया है। सेल 50 क्वांटिटी सेल करना है। मूविंग एवरेज 20 क्रॉसेस बिलो 40 को नीचे क्रॉस करेगा तो हम सेल करेंगे, और 40 को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो हम बाय करेंगे। ये 90 रख दिया, और ये ले लिया है मैंने पिछले एक साल का ले लिया है। सही है, ये टाइम फ्रेम आ गया, रैनको 40 कर लिया। अब जो कर रहे हैं हम सेल करके काम कर रहे हैं, पहले हम बाय करके कर रहे थे, अब सेल करके कर रहे हैं। इसका भी बैक टेस्ट कर लेते हैं। चलिए अब इसके बैक टेस्ट में क्या हो रहा है आप ये देखिए इसके बैक टेस्ट में हमें नुकसान है 6-7% के आसपास नुकसान है निफ्टी में। पूरा वीडियो देखिएगा, नुकसान देख के स्किप मत करिएगा, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पर हमें 5% नुकसान है। सही है, दोनों केस में हमें नुकसान दिख रहा है। 5 सिग्नल मिले, 2 लूज गए, 2 हमें प्रॉफिट का मिला, 2 लूज गए। 5 सिग्नल मिले, 2 विन, 3 लूज। सही है। अब आप ये भी देखिए, अगर हम इसे शॉर्ट करके काम करते निफ्टी को तो हमारा 7% का ही नुकसान है, जबकि निफ्टी तो 52% चला है। मतलब अगर हम इसे शॉर्ट कर देते तो हमारा तो 52% का नुकसान होता ना, जबकि हमें 7% का नुकसान है। तो हम यहाँ पर सेफ हैं, फिर भी हम देखेंगे सेफ है। सही है। और ये आ गई दूसरी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमें 5% के आसपास नुकसान है, जबकि यहाँ पे 67% चला है। सही है, यहाँ पे 67% चला है, हमें नुकसान 5% ही है। अब आप कहेंगे ये हमने तो भाई हमने बाय का केस बनाया था तो हमें 34% मिल गया और 37% निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मिल गया, इसलिए कि बाजार ऊपर भागा। सही है। आप कहेंगे, सब लोग ही कहेंगे, आप क्या कहेंगे, कोई भी कहेगा भाई बाजार आपने तो बाय का ट्रेड बनाया था इसलिए हम ऊपर की तरफ गया बाजार यहाँ से तो हमें प्रॉफिट मिल गया। अच्छा हम अगर सेल का बनाते तो हमें लॉस होता। लेकिन अगर आप ये भी देखिए कि हमारा लॉस कितना हो रहा है, आप ये देखिए हमारा लॉस कितना हो रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है। लॉस अगर होता तो ये होता। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। देखो आप कहोगे हमें तो पता नहीं ना बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब हमें तो ये पता नहीं है कि आने वाले एक साल में बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा बाजार हमें नहीं पता है। सही है। तो आपके पास क्या है, अगर 2 अकाउंट हैं, मान लीजिए एक अकाउंट आपका है, एक आपके किसी फैमिली मेंबर का अकाउंट है, तो आपने क्या करना है, सिंपल एक अकाउंट में बाय साइड में काम करो, एक अकाउंट में सेल साइड में पोजीशन बना दो। सही है, दोनों पोजीशन बना दी आपने, बाय और सेल की। मान लो पिछले एक साल में ही आपने बना रखी है बाय की पोजीशन भी, सेल की पोजीशन भी, तब क्या हुआ आप चेक कर लो। देखो आपने सपोज एक बाय की केस में पोजीशन बनाई, एक सेल के केस में। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना मिला ये चेक कर लो। देखो निफ्टी में प्रॉफिट मिला है हमारे को कितना, 2.23 लाख। सही है, 2,23,000-24,000 के आसपास मिल रहा है, 2,24,000 के आसपास। और यहाँ पे मिल रहा है 6,50,000। सही है, 6.5 लाख के आसपास ये प्रॉफिट है हमारा। सही है, ये हमारा प्रॉफिट है। ओके, अब मैंने एक साइड बाय में बना दी एक अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में मैंने सेल साइड में पोजीशन बना दी। सेल साइड में मेरा नुकसान कितना है ये देख लो। निफ्टी में मेरा नुकसान है 57.4 के।
सही है, 57,000 के आसपास, मतलब मैं 58,000 ले लेता हूँ। 58,000 का नुकसान है मेरा, लॉस है यहाँ पर निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 58 का, यहाँ भी 58,000 का लॉस है। तो मेरे को प्रॉफिट इतना मिला 6, 7, 8, 8.75 लाख, ये मेरा प्रॉफिट है 8.75 लाख। अगर आप प्रॉफिट को जोड़ते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया, और ये हमारा नुकसान है। मानो हमने एक अकाउंट में नुकसान बुक कर लिया, एक अकाउंट में प्रॉफिट बुक कर लिया। और हमें ट्रेड भी ऐसा नहीं कि बहुत कंसेक्यूटिव लगातार डेली ट्रेड लेने हैं, ये बात भी देखिए। ये सेल मिल रहा है, सेल कर देना है। यहाँ सेल मिले 5 सिग्नल, पूरे एक साल में 5 ही ट्रेड मिले निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 5 ट्रेड मिले। अब ये उनके लिए नहीं है जिन्हें इंट्राडे की आदत है, ये बात ध्यान रखिएगा। जिन्हें इंट्राडे की ले बेच करने की आदत है, उनके लिए नहीं है। यहाँ पर हमारे को 5 ट्रेड मिले सेल साइड के, और बाई साइड में कितने ट्रेड मिले? 4 बाई के मिले, 4 बाई के निफ्टी में, 4 बाई के बैंक निफ्टी में। सही है, समझ में आया आपके? अब आप ये भी सोच रहे होंगे ऊपर गया है इसलिए यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन अगर हम एक में बाय और एक में सेल बनाएंगे, एक अकाउंट में बाय एक अकाउंट में सेल, स्ट्रेटेजी हमने सेम रखी है, स्ट्रेटेजी जो रखी है वो हमने सेम रखी है, कंडीशन हमारी यही है, इस कंडीशन के हिसाब से हमने पोजीशन बनाई है, तो हमारे को मिल गया प्रॉफिट। सही है। अच्छा, अगर मानो अगर आप एक ही अकाउंट में सेल साइड में बनाओगे तो भी नुकसान उतना नहीं है ना जितना निफ्टी ने नुकसान दिया। निफ्टी मानो एक साल पहले किसी ने निफ्टी शॉर्ट करा होता और वो शॉर्ट पे ही चलता, नेकेट शॉर्ट करता, तो नुकसान कितना होता? समझ रहे हैं? इस स्ट्रेटजी का ये एक फायदा है, तो आप इसे समझ सकते हैं। अपने जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हो उनसे एक बार राय ले सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे करना है, किस तरह से करना है एल्गो, और उसके बाद आप देख सकते हैं एजुकेशन के हिसाब से। देखिए, तो हम आप लोग जानते हैं एजुकेशन के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। ये मैंने आपको प्रॉफिट भी दिखा दिया सेम स्ट्रेटजी में लॉस भी दिखा दिया। अगर हम एक साल पहले लॉस करते, देखिए यहाँ पर मैं आपको पैरामीटर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक साल से लिया है मैंने ये। सही है, यहाँ पैरामीटर देख लीजिए, और यहाँ भी आप पैरामीटर देख लीजिए, ये भी एक साल से लिया है। सही है, ये भी 1 घंटा रैनको 14, 1 घंटा रैनको 14। सिंपल स्ट्रेटेजी है बिल्कुल एकदम। ओके, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।